वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत आप लोगों को ना सिर्फ 3 मरले का मुफ्त प्लाट दिया जाएगा, बल्कि उस प्लाट के ऊपर घर बनाने के लिए माली अमदाद भी फ्राहम की जाएगी। इस स्कीम की अहलियत का म्यार क्या है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैध चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अपनी ज़मीन अपना घर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, वरना एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है। यहाँ इस होम पेज के ऊपर आपको वज़ीर आला पंजाब की जानब से एक पैगाम मिल जाएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है वो सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अप्लाई करने से पहले कुछ अहम चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम की तफसीलात आपसे शेयर करूँ तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस मनसूबे के तहत मुस्तहिक अफराद को 3 मरला रहायशी प्लाट बिला मुआवजा फ्राहम किए जाएंगे। बिला मुआवजा से मुराद है बिल्कुल फ्री में आपको जो है वो 3 मरले का प्लाट दिया जाएगा। ये प्रोग्राम मरहलावार जो है वो मुतारफ करवाया जाएगा, जिसका जो पहला मरहला है जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है उसमें 19 अजला को शामिल किया गया है, जिसमें 23 स्कीमों के तहत 1892 जो है वो मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। ये इकदाम बेघर अफराद को रिलीफ फ्राहम करेगा, जहां पर नदार तबके के लिए जमीन की मलकियत को यकीनी बनाएगा। अगर सबसे पहले मरहले में बात करते हैं कि कौन कौन से अजला को शामिल किया गया है, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, बखर, चिन्योट, फैसलाबाद, गुजरात, जंग, जहलम, कसूर, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा, बिहाड़ी। ठीक है, पहले मरहले के अंदर इन 19 अजला को शामिल किया गया। अगर इसमें आपका जिला शामिल नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, ताकि जब तक आपके जिले को शामिल किया जाए तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई करने के लिए रेडी करके रखें। ठीक है, अब यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपसे सबसे पहले जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोटा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जेहलम की बात करूं तो 730 प्लाट दिए जाएंगे, कसूर को 388, फैसलाबाद को 257, लोधरा 218, उकाड़ा 130, लिया में 55 प्लाट जो है वो तकसीम किए जाएंगे फ्री में। इसी तरह बखर के अंदर तकरीबन 50 प्लाट हैं, साहिवाल में 33, सरगोदा के अंदर 25, खुशाब में 24, बहावल नगर में 20, मंडी बहाउद्दीन में 17 मतलब 17, राजनपुर में 16, अटक में 11, गुजरात में 8, बहावलपुर में 7, विहाड़ी में 4, जंग के अंदर 4, चिन्योट के अंदर 2। इस तरह ये टोटल 2000 प्लाट बनते हैं, लेकिन पहले मरहले के अंदर जो है वो 1892 प्लाट जो है वो फ्री में तकसीम किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्कीम के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करूंगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे अहलियत के म्यार पे आ जाते हैं। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार जो है वो पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना लाजमी है, यानी कि आपका ताल्लुक पंजाब से हो। दरखास्तें सिर्फ दरखास्त गुजार के जिला में मौजूद स्कीमों के अंदर ही काबिल कबूल होंगी। ठीक है, मतलब जिस प्रोग्राम के अंदर जो है वो जिन स्कीमों को शामिल किया गया है उन्हीं स्कीमों के लिए दरखास्तें काबिल कबूल होंगी। दरखास्त गुजार उनके शरीके हयात या जेर कफालत बच्चों के नाम पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लाट या मकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम जो है वो स्पेशली बेघर अफराद के लिए है। तो अगर आपके नाम पर जो दरखास्त दे रहा है, या आपकी बीवी या आपके शोहर के नाम पर, या आपके जेर कफालत बच्चों के नाम पे पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लाट या मकान हुआ तो आपको इस स्कीम से जो है वो निकाल दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, दरखास्त गुजार का मुजरमाना रिकॉर्ड साफ हो, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद दरखास्त गुजार किसी भी बैंक या मालियाती अदारे का नादिंदा ना हो, मतलब कि डिफाल्टर ना हो, कहीं से कर्ज ना लिया हो आपने। दरखास्त गुजार फ्राहम करदा मालूमात की दुरुस्तगी यकीनी बनाएं। गलत बयानात नाअहली का सबब बन सकते हैं, मतलब आपने कोई गलत बयान दे दिया है, कोई झूठ बोल दिया है, ठीक है, फिर जाहिर बात है कि आपको इस स्कीम से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एक और अहम चीज आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो प्लाट है उसकी अलाटमेंट कैसे होगी आप लोगों को। ठीक है, ये भी चीज जानना जरूरी है। जो कामयाब दरखास्त दहिंदा होगा, मतलब किसी ने अप्लाई किया, उसका प्लाट निकल आया, तो प्लाट की मलकियत की तारीख से 6 माह के अंदर अंदर जो है वो घर की तमीर उसे शुरू करनी होगी। ऐसे नहीं होगा कि प्लाट मिल गया आपको, आप समझे जी ये लो जी मिल गया, 5 साल बाद या 6 साल बाद बनाते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका प्लाट निकल आता है, मतलब आपको प्लाट जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से मिल जाता है, तो प्लाट मिलने की तारीख से लेकर 6 माह, अगले 6 माह के अंदर अंदर आपने घर की तमीर शुरू करनी है। कब्जे की तारीख से 2 साल के अंदर अंदर आपने तमीर मुकम्मल करवानी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जो स्कीम है, अपना घर अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत आप 15 लाख रुपए तक कर्ज भी हासिल कर सकते हैं। वो आगे चल के बताऊंगा वो आपने कैसे हासिल करना है। ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर जो है वो आपने इसकी तमीर मुकम्मल करनी है। अलाट शुदा प्लाट को अलाटमेंट की तारीख से कम अज कम 5 साल की मुद्दत के लिए
फरोख्त, मुंतकिल, लीज पर नहीं दिया जा सकता। इस मुद्दत के अंदर मलिकियत की किसी भी मुंतकिली के नतीजे में अलाटमेंट खुद तौर पर जो है वो मनसूख हो जाएगी। ऐसा नहीं है प्लाट ले लिया आपने, उनके मुताबिक घर भी बना लिया, फिर आप उसको किराए पे दे दें या किसी और को मुंतकिल कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर करने की कोशिश करेंगे अलाटमेंट आपकी खुद ब खुद जो है वो मनसूख हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तमीरत टाइम। जो तमीर करने का टाइम है वो लाइन्स या इमारत के ज़वाबत की तमील में नाकामी के नतीजे में 1 माह के अंदर तहरीरी नोटिस के इजरा के बाद अलाटमेंट मनसूख कर दी जाएगी। मतलब 1 महीना आपने स्टार्ट में आपको मिल गया, आपने हुकूमत पंजाब के रूल्स के मुताबिक उसकी जो है वो तमीर भी करना उसको शुरू कर दिया है, लेकिन फिर आप उसको तमीर करने में नाकाम हो गए हैं, तो आपकी जो है वो अलाटमेंट मनसूख हो जाएगी। अदम तमील या गलत मालूमात की वजह से मनसूखी की सूरत में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जरिए प्लाट का कब्जा बगैर किसी मुआवजे के दोबारा शुरू किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अलाटशुदा प्लाट सिर्फ रहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्लाट पर तजारती सरगर्मियां या गैर मुजाज तमीरात सख्ती से ममनू हैं। किसी भी तनाज़े की सूरत में मामले को हल करने के लिए PHATA की नामजदी शिकायती अज़ाला कमेटी को भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर PHATA की और तमील को यकीनी बनाने के लिए तमीर के किसी भी मरहले पर मायना करने का हक महफूज रखता है। इन टीआरस की किसी भी खिलाफवर्जी पर मुतलका कवानीन ज़वाबत के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं यही करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। कैसा नहीं है, प्लाट मिल गया तो ठीक है जी, मिल गया है, प्लाट लेके फिर गवर्नमेंट को अल्लाह हाफिज, या हुकूमत आपके साथ रहेगी। भाई प्लाट बनाना है, उसके ऊपर घर बनाना है, घर मुकम्मल करके आपने उसमें रहाइश पजीर होना है, किसी को नहीं आप दे सकते। ओके होगा व्यूअर्स, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अप्लाई करने से पहले ये कुछ चीजें समझना जरूरी थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप जो है वो इस फ्री जो है वो 3 मरला प्लाट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। जिस वेबसाइट पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे देखें जी, प्रोग्राम की तफसीलात के साथ जो है वो अभी अप्लाई करें का बटन मौजूद है ग्रीन कलर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का, उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो से पहले अहम तरीन मालूमात मैं सबसे पहले वहां पर ही शेयर करता हूँ। अभी अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें लॉगिन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। हम इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसीलिए पहले हम जो है वो इस पे अकाउंट रजिस्टर करेंगे। आपने रजिस्टर नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके अंदर जो है वो कुछ चीजें अहम हैं। सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक जाएगा जिसको आपने वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसके बाद नंबर आएगा, आपने यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक किया, उन्होंने कहा है कि हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का शुक्रिया। अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के लिए बराए करम अपना ईमेल एड्रेस चेक करें। हमने वहां पर एक जो है वो भेज दिया है, आप उसके ऊपर जाकर तस्दीक करें। तस्दीक करने के बाद आप यहां पर जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं जल्दी से अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करता हूं। जी, तो व्यूअर्स मैंने अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे देखें अपनी ज़मीन अपना घर की जानब से मुझे जो है वो एक मेल आई हुई है। मैं सिंपल वेरीफाई ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाइड। अब सिंपल वो कह रहे हैं कि आप लॉगिन करें। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन टाइम जो ईमेल एड्रेस दिया था वो ऐड करना है, पासवर्ड करना है, और यहाँ पर जो कैप्चा है, जो टेक्स्ट लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे आपने लिखकर लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हाउ टू अप्लाई फॉर सीएम, यहाँ पे तरीकाकार बताया हुआ है कि इस तरह से आपने अप्लाई करना है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर बात है मेरी वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दें। इससे क्या होगा, फ्री में लाइक हो जाएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और इसी तरह की मजीद मैं वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। अब सिंपल यहाँ पे देखें जी, स्टेप बाय स्टेप जो है वो अब हमने इसको कंप्लीट करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे देखें एक्नॉलेज, तस्लीम करें और आगे बढ़े। सिंपल इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखें क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं, तो जी मैंने इसके ऊपर जो है चेक साइन लगा दिया। क्या आप इसी जिला में मुकीम है जिसके लिए आपने दरखास्त दी है, जी बिल्कुल। ठीक है, आपकी मलकियत में कोई प्लाट या मकान नहीं है। इस तरह से आपने, आप क्या मालियाती अदारे में ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, क्या आपका कोई जुर्माना जो है वो रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, इस तरह आपने ये सारे जो है वो चेक साइन लगा देने हैं और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। व्यूअर्स यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमने इस फॉर्म को मुकम्मल करना है। पहला जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन का है, फिर इनकम डिटेल्स हैं। आपने पूरा इस वीडियो, अब यहाँ से आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। आप उनमें गलती करते हैं तो आपको फ्री में प्लाट नहीं दिया जाएगा और ना ही आपकी एप्लीकेशन को सबमिट किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसको मुकम्मल करते हैं।
फर्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं कि जिसके साथ स्टेरिक बना हुआ है, मतलब एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, वो मालूमात ऐड करना जरूरी है, बाकी ऑप्शनल है जिसके साथ स्टार नहीं है। अब सबसे पहले नंबर पर यहां पे आपने अपना नाम लिखना है, मुकम्मल नाम। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नेम मुकम्मल यहां पे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर खुद ब खुद यहां पे शो हो जाएगा। मैं प्राइवेसी इशू की वजह से इसको हाइड कर दूंगा। यहां पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का तरीकाकार अब यहां पे क्लिक करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहां पे जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहां पर कैलेंडर के अंदर जो है वो आप इस तरह से देखेंगे और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक आपने जो है वो यहां पे ऐड करनी है। ओके, यहां पर मैं डेमो के तौर पर कुछ ऐड कर देता हूं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल अदर वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं या अलहदगी इख्तियार की हुई है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका नामजद रिश्ता, यानी फादर, मदर, यहां पे सिस्टर। तो इसमें जो है वो 4 रिश्ते दिए हुए हैं, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है। अब मैं इस चीज को समझा देता हूं कि ये जैसे हम किसी को नॉमिनेटर नहीं बना देते, एक रिश्ता नामजद कर देते हैं, यानी कि आपको एक प्लाट जो है वो अलाट कर दिया जाता है, और लेकिन प्लाट की जो है वो अलाटमेंट के टाइम जो है वो आप मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ना करे आपका इंतकाल हो चुका है, तो यहां से जो है वो जिस रिश्ते को आप सिलेक्ट करेंगे फिर वही जो प्लाट है उनके नाम जो है वो मुंतकिल हो जाएगा, ठीक है। ये कहते हैं नॉमिनेशन या नॉमिनेटर। आप किसी को बना रहे हैं, एक रिश्ते को नामजद कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं फादर को कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था वो खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको भी मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा। ईमेल एड्रेस है, इसको भी मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका करंट एड्रेस आएगा, आपका मौजूदा पता आएगा, मतलब आप शहर में रहने वाले हैं तो वही हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, फिर सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। अगर आप गाँव में रहने वाले हैं तो विलेज, लाइक चक नंबर या कुछ इस तरह से जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वो आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे और यहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो करंट डिवीजन आपकी कौन सी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहां पे जो है वो आपका करंट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपने सिलेक्ट करना है। आपकी करंट तहसील कौन सी है वो आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो एड्रेस आपने ऊपर लिखा है सेम वही एड्रेस है, अगर वही है तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। परमानेंट एड्रेस जो है वो जैसे ही आप सेम एज अबव के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे वाला खुद ब खुद यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल आपने फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अपन सेकंड जो है वो ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे इनकम डिटेल्स ऐड करनी है, यानी कि जो दरखास्त गुजार है इसका पेशा क्या है, एजुकेशन से ताल्लुक है, हेल्थ केयर से ताल्लुक है, बेरोजगार है, मतलब इसके हवाले से जो भी है आप ऐड करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर मैं एजुकेशन कर देता हूँ। एजुकेशन किया तो अब मजीद जो है वो आपको मंथली जो इसकी मंथली इनकम है जो भी सूरत है वो ऐड करनी पड़ेगी। मैं इतना जो है चीजों से बचने के लिए इसको फिलहाल अनएम्प्लॉयड कर देता हूँ। आपने अनएम्प्लॉयड नहीं करना, अगर आपके पास जॉब है, आपका किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक है तो आप उसकी सारी मालूमात ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एजुकेशन ऐड की, एजुकेशन के बाद आपका ये सारी मालूम, आपकी मंथली इनकम क्या है, फिर आपकी जो है वो एम्प्लॉयड नेम क्या है, मतलब जहां पे ये जरूरी नहीं अगर ऐड करना चाहें, मतलब जहां पे जॉब कर रहे हैं। उसके बाद ये नीचे सारी मंथली इनकम, सोर्स इनकम, क्या दरखास्तकार कोई जायदाद तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो 3 चीजें हैं ना, अगर आपका ताल्लुक किसी डिपार्टमेंट से है भी तो ये जरूरी नहीं है, अगर आप इसके बगैर भी आगे चलें तो आप चल सकते हैं, फॉर्म इसके बगैर भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और मैं सिंपल यहाँ पर जो है वो अनएम्प्लॉयड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं नो के ऊपर क्लिक करके अब नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। हमारा थर्ड स्टेप्स आ चुका है, थर्ड स्टेप आ गया है। अब इसके अंदर हमने वो फैमिली की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। आपके टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं वो ऐड करेंगे। आपके डिपेंडेंट आपके ऊपर कितने डिपेंड, जेर कफालत अफराद आपकी तादाद कितनी है, जारी बात है वो 4 हो गई है। उसके बाद फैमिली की मुश्तरका आमदनी, मतलब आपकी मुश्तरका आमदनी कितनी है। अब यहाँ पर 0 से 1 लाख, फिर 1 लाख से 2 लाख शायद, ठीक है। इसी तरह मुकम्मल जो है इन्होंने बनाया हुआ है। मैं एक बार चेक करता हूँ, काई दहाई सैकड़ा हज़ार, हाँ 2 लाख से फिर 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 5 लाख। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्लिक कर देता हूँ और सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ चुका है। हाउसिंग रिक्वायरमेंट है कि आप फिलहाल किराए के मकान में हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो जाहिर बात है फिर कहीं ना कहीं तो होंगे ना आप। तो मिसाल के तौर पर मैं यस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्या पहले किसी ऐसी हुकूमती स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं तो नहीं किया। उसके बाद क्या आपका जो माहाना किराया वो है, कितना पे कर रहे हैं वहां पे आप, ठीक है, वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या आप अपना छत अपने घर पर कर्जा लेना चाहते हैं, तो अगर तो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, मतलब प्लाट आपको मिल जाए उसके ऊपर घर आपने जो है वो फ्री में बनाना है, यानी अपने पैसों से बनाना है, तो फिर आप इसके नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन आपके पास प्लाट भी नहीं है, आपके पास कोई सेविंग भी नहीं है, आप जस्ट प्लाट भी लेना चाहते हैं फ्री में, उसके ऊपर घर बनाने के लिए अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 15 लाख का कर्जा भी लेना चाहते हैं, तो फिर आप इसको यस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कितना कर्ज लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने बता देना। मैक्सिमम आप जो है वो 15 लाख तक जो है वो बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है।
अब ये हमारा जो है वो तकरीबन सेकंड लास्ट जो है वो स्टेप मौजूद है। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम आएगा, ठीक है, सॉरी एप्लीकेंट की पिक्चर आएगी दरखास्त गुजार की, उसके बाद उसके शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर, उसके शनाख्ती कार्ड की जो है वो बैक साइड की पिक्चर, यहाँ पे कोई अदर डॉक्यूमेंट आप ऐड करना चाहते हैं वरना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल भी जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ये चीजें अटैच करने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा लास्ट स्टेप है जिसके अंदर वो डिक्लेरेशन मांग रहा है कि मैं इकरार करता हूं या करती हूं कि मेरे ऊपर फ्राहम करदा मालूमात मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक हैं और दुरुस्त हैं, और मैं समझता हूं या समझती हूं गलत मालूमात फ्राहम करना स्कीम से नाअहली का बायस बन सकता है। आपने यहां पर चेक साइन लगाना है, लगाने के बाद ये सिग्नेचर आ जाएंगे। अब आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो लिखा आ रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और यहां पर आपका नाम आ रहा है, यहां पे शनाख्ती कार्ड नंबर जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हाइड कर दूंगा, यहां पे डेट ऑफ बर्थ है, स्टेटस आ रहा है सबमिटेड, एक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं जो आपने फिल किया है। उम्मीद करता हूं इस स्कीम में आपने अब कामयाबी से अप्लाई करने का तरीकाकार सीख लिया होगा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी गवर्नमेंट की स्कीमों के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।